हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस की ज़रूरत हो, तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं 1-to-1 क्लासेस लेती हूँ, चाहे वो पर्सनल गाइडेंस हो, चाहे वो इनर वर्क क्लासेस हो। और ये सारी सर्विसेज की आपको अगर ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और चार्जेस के डिटेल्स बता दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो अगर आप चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। पहले तो बता देती हूँ कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम में। आप अपनी लाइफ टाइम में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, एवरीथिंग। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, गोल हो कोई, या फिर छोटी छोटी चीज़ें लाइक कुछ खाने का मन कर रहा है, या फिर कुछ आप ख़रीदना चाहते हो बहुत टाइम से, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। या फिर आप बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हो, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि बड़े ड्रीम्स में टाइम तो लगेगा, क्योंकि उसके लिए पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स जाके आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करेगा। जब से आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, यूनिवर्स तब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ चीज़ें सही टाइम पे होता है, ये कोई मिरेकल नहीं है कि अचानक से हो जाएगा। हाँ, मिरेकल तो होता है, बट वो टाइम पे होगा, जब आप डिज़र्व करते हो, जब उस चीज़ों का टाइम होगा तभी होगा। ओके, तो हर एक चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, मैं बस उसी तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग कर सकते हो। ओके, एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक बड़ा ड्रीम अचीव करना है, लाइक करियर वाइज अगर आप कुछ बनना चाहते हो, ओके, तो समझ लीजिए कि आप सिंगर बनना चाहते हो। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो तो आपको म्यूज़िक सीखनी पड़ेगी, या फिर आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है उस टाइम पे आपके पास पैसा ना हो सकता है उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ना हो, उस टाइम पे एक अच्छा टीचर ना हो आपके पास, या फिर आपके घर वाले कोई राज़ी नहीं है, या फिर आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर बाधा दे रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। तो अगर आप किसी भी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों की सामना आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉर्मल। ओके, चीज़ों को नॉर्मल लेना है, हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि कुछ भी चीज़ बैठे बिठाए मेरे हाथों में ये लो एक लड्डू लो, ऐसे करके कोई दे के नहीं जाएगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, पहला तो मेंटलिटी सेट करनी है कि यू हैव टू बिकम हार्ड वर्किंग। जो लोग लेज़ी है वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, बस एक्सक्यूजेस देते हैं और बोलते रहते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो। हार्ड वर्क आप कर रहे हो, बट तरीके से भी करना है उसको, आपको दिमाग की इस्तेमाल करना है उसमें। ओके, एक टेक्निकली वे में आपको हार्ड वर्क करनी है। लाइक आपको म्यूजिशियन बनना है तो आप जाके किसी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे 10,000 का आपको सैलरी मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल की तरीके से बोल रही हूँ। ओके, तो आप डर रहे हो कि हो सकता है आप म्यूजिशियन नहीं हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में। आप पहले ये सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हो, जो कि नॉर्मल लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो पहले इमेजिन कर लेते कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और मेरे घर वाले इतनी मिडिल क्लास है या फिर इतनी लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता है। हम जैसे लोग बस 10 to 15,000 का सैलरी का ही जॉब कर सकते हैं, या फिर हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं म्यूज़िक सीखने जाऊँगी तो यहाँ पे ये इनकम भी बंद हो जाएगा और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप करना क्या चाहते हो, मन में बहुत ड्रीम देखते हो आप, बट आप रोज़ ऑफिस भी जाते हो। अभी एक बात आप समझ लो कि अगर आप रोज़ रोज़ अगर ऑफिस जाओगे, रोज़ रोज़ अगर वही सुबह से शाम तक वही काम करोगे, रेगुलर लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह, और जो आपका ड्रीम है उसके लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, इसमें क्या होगा, आप थक जाओगे, आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी।
तो आप मुझे अभी क्वेश्चन करोगे तो आप क्या बोलना चाहते हो, सब छोड़ छाड़ के ड्रीम्स के पीछे लग जाए? मैं तो वही बोलूँगी, सब छोड़ छाड़ के ड्रीम्स के पीछे लग जाए। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करनी है तो सबसे पहला स्टेप जो है, एक तो आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो चीज़ें आप कर रहे थे उसको आपको लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके आपको लाइफ में जगह बनानी पड़ेगी नए चीज़ों के लिए, और हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आप पे टैलेंट है और खुद के ऊपर आपकी भरोसा है, तो आपको साल 2 साल नहीं लगेंगे, 2-3 महीने में आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट थोड़ा बहुत इनकम तो उसमें होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग दुनिया में पैदा होते हैं, हमारे हिस्से की पैसे, हमारे हिस्से की खाना हम साथ में लेके आते हैं। इस चीज़ों को ट्रस्ट पहले करना पड़ेगा, बाद में आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा कि हम सब लोग यहाँ पे जो आए हैं, हमारे लिए हर रोज़ की खाना और जितना पैसों की ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है वो भगवान हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होंगे, ये भगवान को भी पता है, तो हम लोग कोई पर्पस फुलफ़िल नहीं कर सकते, इनफैक्ट ज़िंदा तक नहीं रह सकते। तो इसके लिए तो आप छोड़ ही दो सोचना कि कैसे थोड़ा सा खाना खाएंगे, कैसे थोड़े से पैसे में ज़िंदगी बिताएंगे। थोड़े से पैसे आपके पास हर वक्त कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर आप बहुत ही नेगेटिव और फ्रस्ट्रेटेड पर्सन नहीं हो तो आपके पास हमेशा पैसा रहता है। पैसे रहने का ये भी एक तरीका है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, आ जाएगा, हो जाएगा काम। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। चीज़ें मैनिफेस्ट इसीलिए नहीं होता है, एक तो लोग डाउट की एनर्जी में चले जाते हैं कि उसे डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम लोग बीच में छोड़ देते हैं, कुछ काम करते करते छोड़ दिया कि चलो अभी नहीं होने वाला है, मुझे कुछ और शुरू करनी है। जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया उसको पकड़ के रखनी पड़ेगी, ओके। उसी चीज़ों पे लगे रहना होगा आपको सालों साल, जब तक नहीं होता है। डिवाइन आपका एग्ज़ाम लेते हैं, यूनिवर्स का आपका एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में पास होते हो तो रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। अभी कुछ लोग आ जाएंगे क्वेश्चन करने कि मेरे घर की हालात बहुत ख़राब है, पैसे बहुत कम हैं, घर पे सब लोग बीमार है, बच्चों को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। ये सब सारी चीज़ जो है, ये सब एक्सक्यूज़ेस है। हज़ारों वर्किंग वुमेन है हमारी इस कंट्री में, पूरी दुनिया में, जो लोग सुबह से शाम तक ऑफिस का जॉब करते हैं, बच्चे संभालते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बाद भी अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हैं, ओके। तो अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो आप फैमिली वालों को हेल्प कैसे करोगे? मुझे तो ये पहले बात समझ नहीं आई। अगर आप इनकम करते हो तो आप जाके फैमिली वालों को, बच्चों को हेल्प कर सकते हो, उसके लिए एक बेटर फ्यूचर दे सकते हो, ओके। ये सारी चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर घर पे ही बैठे रहे तो। देखो, अगर आप लोग घर पे ही बैठे रहोगे तो हर एक साल में चीज़ों की दाम बढ़ता जाता है हमारी सोसाइटी में। आपको पता है कि कभी भी आपने देखा है कि सस्ता हो रहा है चीज़ें? नहीं हो रहा है ना। मतलब साल, हर 6 मंथ के अंदर अंदर चीज़ों की जो प्राइसेस है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। और अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो जो आप इनकम करते थे उसमें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज थोड़ा प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि जो भी काम करोगे उसमें दिमाग की इस्तेमाल ज़रूर करनी है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो गॉड हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी है। अगर आप कोई बुरे काम नहीं किए हो, अगर आप किसी के पैसे नहीं मारे हो, अगर आप चीटिंग नहीं करे हो किसी के साथ, तो पैसों की दिक्कत तो पूरी लाइफ टाइम में आपकी नहीं होगी। अगर अभी है आपके पास तो उसके लिए आपको काम करना है, ओके। सबसे पहले जो बात है, आपके मन में डाउट आता है कि नहीं होगा, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे ही तो काम करनी है। सारे के सारे लोग ख़राब सिचुएशन है उसी में ही काम करते हैं। किसी की भी घर की सिचुएशन ठीक नहीं रहता है, किसी के भी घर के पैसे नहीं रहता है। अगर होता तो वो कैसे हार्ड वर्क करते, कैसे? सबके सब हाथों में लड्डू मिल जाते तो वो हार्ड वर्क करने के लिए घर से निकलते ही नहीं, इतनी परेशानी होती ही नहीं। और मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या मैनिफेस्ट करेंगे? सबके पास सब कुछ है तो ये है डिवाइन का एग्ज़ाम। डिवाइन बस यही देखना चाहता है कि आप काबिल हो कि नहीं, आप डिज़र्व करते हो कि नहीं।
जिनके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं उसको सब कुछ मिल गया, उसके पास टैलेंट ना भी हो सकता है। अगर टैलेंट हो भी तो भी उसके लिए अलग से ही उसको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे से सारी चीज़ें दुनिया में खरीदी नहीं जा सकती है। सबसे बड़ी बात है आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, खुद के ऊपर ट्रस्ट करनी पड़ेगी, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करनी पड़ेगी। फिर आपने एक गोल सेट किया, ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके लिए जैसे कि लोग डे ड्रीम देखते हैं वैसे आपको विजुअलाइज करनी है कि आप जब बैठे हो, सोए हो, कहीं पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो ड्रीम आपके लिए इतना ज़रूरी होना चाहिए कि सुबह शाम आप बस उसी को देखते रहते हो। इसीलिए आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं खुद को, आप कभी भी कैसे भी वो ड्रीम देख सकते हो, चलते चलते, बैठे बैठे, सोए सोए, जिसको बोलता है डे ड्रीम देखना। ओके, दिन में, रात में, हर वक्त आप उस सिचुएशन को, उस टाइम को, लाइक जो आप चाहते हो उस कैरेक्टर में आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि नहीं, तो उसको इमेजिन करना पड़ेगा। टोटल जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाले हैं सब कुछ विजुअलाइज करना पड़ेगा मूवी की तरह। तो वो ड्रीम जीते जी देखना पड़ेगा आपको, जागे सोए बैठे आपको उस ड्रीम को देखना पड़ेगा। फिर आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। कैसे मेडिटेट करना है, डिवाइन को, एंजल को बुलाना है, आपकी जो गाइडेंस एंजल है और आर्कएंजल माइकल को बुलाना है। आपको बुला के फिर आपको क्लियरली चॉइस रखना है कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मदद करो, हेल्प करो, मुझे क्या करना है उसके लिए मुझे रास्ता दिखाओ। तो जाके एंजल आपको हेल्प करना स्टार्ट करेगा, वो नंबर दिखाएंगे, उस नंबर को आपको डिकोड करते जाना है कि क्या क्या वो गाइडेंस दे रहा है, उसको फॉलो करना है और उसी के साथ आपके हार्ट को भी फॉलो करना है, क्योंकि डिवाइन आपके हार्ट के थ्रू आपसे बात करता है। जो भी चीज़ों में मन नहीं लगता, आपको लगता है कि इस चीज़ में काम नहीं होने वाला है, आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ होने नहीं वाला है, तो उसको छोड़ना है। डर लग सकता है कि बाद में अगर काम ना मिले तो बाद में कुछ और मिलेगा, ट्रस्ट मी, पहले छोड़ना है। अगर आप पुरानी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जिसमें आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, जिस काम में आपको लग रहा है कि दिन ब दिन वो वहाँ पे इनकम कम होता जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, उसको आपको छोड़ना है, नई चीज़ों के लिए जगह बनानी है, थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज कैसे लेना है, जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मतलब थोड़ा बहुत है ठीक है, उसके बाद कुछ पॉज लेके, रेस्ट लेके घर पे खुद को प्रिपेयर करने हैं नए चीज़ों के लिए। उसके लिए पूरी सेटअप बननी है कि अगर मैं इस काम पे जाऊँ, अगर ये ड्रीम मेरा फुलफ़िल हो जाता है तो मैं कैसे अपनी रूटीन को करूँ, कैसे मैं अपनी सारी चीज़ों को फॉलो करूँ। ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस वो खुद को क्रिएट करनी है पहले से ही। जो चीज़ बिल्कुल भी लाइफ में नहीं हुआ है उसके लिए आपको टाइम, डेट, वेन्यू सब कुछ, मतलब स्केड्यूल जो है वो फिक्स करनी है, फिक्स करके रख लो। देखो फिर 1 महीने के अंदर वो चीज़ें आपके मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ईजी प्रोसेस है, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। न्यू मून, फुल मून में मेडिटेशन करना है, जो चीज़ आप चाहते हो रेगुलर मेडिटेशन करनी है, और उस चीज़ों के लिए आपको हार्ड वर्क भी करनी है कि कैसे भी तरीके से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, और डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है, और बार बार मतलब अपने गोल को ना ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होने देना है, फिक्स रहना है कि मुझे यही चाहिए बस, ऐसे इसी तरीके से मैं जाऊंगी। और ख़ुद के लिए कंफर्ट जोन भी चूज़ करनी है कि जिस काम में आपको परेशानी हो रही है, पैसे नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी आ रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, ख़राब जगह है, बुरा जगह है, लोग बुरी हरकतें कर रहे हैं, तो आपको हमेशा, मतलब जो जगह आपके लिए सही है, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपके लिए सही जगह रख देते हैं कि जहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा आप चाहते थे उससे बेटर डिवाइन आपके लिए डिज़ाइन करके रखते हैं। तो इसीलिए डिवाइन पे ट्रस्ट करनी है। तो जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उस जगह को पहले छोड़नी है। जब तक ना लोग छोड़ नहीं सकते ना, पकड़ के रखते, तब तक नई चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट नहीं होते। एक बहुत बड़ी तरीका है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि नई चीज़ों के लिए लाइफ में जगह बनानी है। चाहे वो रिलेशन हो, अगर रिलेशन हो तो आप इधर उधर देख रहे हो, रिश्ता देखते हो, आप कार्मिक के साथ भी बातें करते हो, आप एक्स के साथ बातें करते हो, आपको लग रहा है कि डीएम आए ना आए तो चलो मैं इन लोग के साथ तो बातें कर लूँ, चलो इधर उधर शादी तो फिक्स कर लूँ, फिर डीएम आएंगे तो उससे शादी करेंगे, इन लोगों को मना कर देंगे, और डीएम नहीं आएंगे तो इन लोगों के साथ शादी कर लेंगे। तो ये जो आपका जो प्रॉब्लम है, ओके, तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम। डिवाइन ये नहीं चाहते हैं। डीएम को भी मैनिफेस्ट करना होता है, अच्छे रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना होता है कि रिलेशन के बाद हम लोग कैसे रहेंगे, डीएम कैसे सुधर के आएंगे, आप कैसे डीएम चाहते हो कि
वो आपके साथ कैसे बिहेव करे, कैसे बातें करे, कैसे प्यार करे, ये सारी चीज़ आप पहले से ही विजुअलाइज करके, ड्रीम देख के सेट करके रख दो। फिर देखना कि वो ही चीज़ आपके लाइफ में होना शुरू हो गया। डीएम आपके साथ वैसे ही बातें करेंगे जैसा डीएम आप चाहते हो। तो हर एक चीज़ों को खुद की तरीके से, जिसमें खुद की सुविधा हो, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, आपका सोल सेटिस्फाइड हो, उसके हिसाब से करना है, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करनी है। डिवाइन नहीं चाहता है कि आप ऐसा करो, आप सैक्रिफाइस करो। आपका डीएम भी नहीं चाहता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, सैक्रिफाइस करके दुखी लाइफ बिताओ। जो डीएम अभी अनअवेकन है वो नहीं चाहता है कि आप उसके साथ जो वो बुरा बिहेवियर कर रहा है उस बिहेवियर को सहो और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो। ये वो नहीं चाहता, इसलिए वो आपको सुधारने में ट्रिगर कर रहा है, आपको एक्चुअल में मदद कर रहा है। वो यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, हम सब आपको मदद कर रहे हैं, जो कि लाइट वर्कर्स है, जो हम लोग ऐसे जो सोल्स है उन लोगों को मदद करते हैं। तो ये सारे जो हेल्प है आपको मिल रहा है घर पे बैठे बैठे फ्री में, ये भी तो हेल्प ही होता है ना। तो जैसे मैंने बोला वैसे मैनिफेस्ट करो, हर रोज़ हो सके तो 1 महीने कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करो, जब जब मन लगे तब तब मैनिफेस्ट करो, बैठे बैठे मेडिटेशन करो और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करो। ओके, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका मैनिफेस्टेशन। ये बहुत बड़ी पावर है, इसके थ्रू इसको आप यूज़फुल बनाओ, इसके थ्रू आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, क्लास के बारे में पूछना हो या फिर आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं सबकी आंसर करती हूँ ऑलमोस्ट। ओके, अभी तक तो मैं करती आई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।